बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद रिजवान, होम्योपैथ एंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। गर्ड मैदा की वो बीमारी जिसमें ग़िज़ा के अज्जा वापस ग़िज़ा की नाली में आते हैं, जिसकी वजह से मरीज़ बहुत परेशान होता है। वो कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिनकी वजह से ये बीमारी मुसलसल बढ़ती रहती है और दवाइयों से भी जल्दी कंट्रोल नहीं होती? सबसे पहला जो ग़िज़ाई अज्जा हैं, हमें सिट्रस फ्रूट से इस मरीज़ को परहेज़ कराना पड़ेगा। सिट्रस फ्रूट क्या करते हैं, उनकी वजह से जो ग़िज़ा की जो नाली है उसका लोअर स्फिंक्टर जो है वो लूज़ रहता है, और ग़िज़ाई अज्जा लेमन हो, किन्नू हो या माल्टा हो, इसकी वजह से वो जल्दी वापस आते हैं। दूसरा, नमक का ज़्यादा होना। ऐसी तमाम ग़िज़ाएँ जिनमें नमक तेज़ होगा, उसकी वजह से भी जो मैदे का अपर स्फिंक्टर है वो और ग़िज़ा की नाली का लोअर स्फिंक्टर वो लूज़ रहेगा, और ग़िज़ाई अज्जा ज़्यादा मिक़दार में ग़िज़ा की नाली में आएंगे और कम्प्लिकेशन होंगी। इसके साथ साथ जो है जिन ऐसी तमाम ग़िज़ाएँ जिसमें घी ज़्यादा डलता है या फ़ैट वाली ज़्यादा जो ग़िज़ाएँ हैं, गोश्त और इस तरह की चीज़ें जिसमें फ़ैट ज़्यादा होगी, उसकी वजह से भी ये ग़िज़ाई अज्जा जल्दी वापस आते हैं और मरीज़ जो है उसका इन इशू से जान नहीं छूटती। एनर्जी ड्रिंक्स, बहुत से लोगों को एनर्जी ड्रिंक्स पीने का बहुत शौक़ होता है। उनमें चूँकि कैफ़ीन होती है, उस कैफ़ीन की वजह से भी जो ग़िज़ा का मैदे का ये स्फिंक्टर है वो लूज़ रहता है और ग़िज़ा वापस आती है। इसके अलावा सोडा वाटर की जितनी भी बोतलें हैं, आम सॉफ्ट ड्रिंक्स और नॉर्मली लोग जो है उनको पीते हैं, इससे भी ये इशू बढ़ता है। कैफ़ीन, जो लोग कॉफ़ी पीते हैं उनमें कैफ़ीन होती है, उसकी वजह से भी ये इशू बढ़ता है। चाय की वजह से भी ये इशू बढ़ता है। ऐसे तमाम मरीज़ों को चाय, कॉफ़ी इससे परहेज़ कराना पड़ेगा। पुदीना की चटनी मरीज़ बड़े शौक़ से खाते हैं। जिनको मैदे का मसला हो फ़ौरन कहते हैं कि पुदीना खाए। जिस मरीज़ को गर्ड यानी ग़िज़ा की जो अज्जा हैं वो उसकी नाली में बार बार वापस आता है और उसे सीना में शदीद जलन रहती है, पुदीना जब ये मरीज़ खाएगा या पुदीना की चटनी खाएगा, उसकी वजह से भी ये इशू बढ़ेगा और मरीज़ का जो मैदे की वो नाली है वो ओपन रहेगी और ग़िज़ा वापस आती रहेगी। कच्चा प्याज की चटनी या कच्चा प्याज जो है उसके खाने से भी गर्ड की अलामत बढ़ती हैं। कच्चा प्याज खाने से डकार ज़्यादा आएंगे, रिगर्जिटेशन होगी, जिससे गर्ड का मर्ज़ बढ़ता है। अगर हम गर्ड के इशू से जान छुड़ाना चाहते हैं तो हमें डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक जो खुराकें वो बताए वो हम वो खाएंगे, और अपनी मर्ज़ी से जो हम हाजमे के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें बाज़ दफ़ा शामिल कर लेते हैं, इनको छोड़ना पड़ेगा, वगरना गर्ड का मर्ज़ ज़िंदगी के साथ साथ चलेगा। और इसकी जो कम्प्लिकेशन है, जिनमें ग़िज़ा की नाली में वर्म हो जाना, आवाज़ का बैठ जाना, लंग्स का ख़राब हो जाना, मुस्तकिल खांसी रहना, दांतों का ख़राब हो जाना, और रात को सोए सोए अचानक ग़िज़ाई अज्जा का ऊपर की तरफ आना, जैसे उल्टी और दिल ख़राब रहे और मरीज़ मुहतात होकर सोता है। ये सारी प्रॉब्लम्स अगर हम इनसे जान छुड़ाना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले परहेज़, डॉक्टर की नसीहत और मुनासिब मेडिसिन खाना पड़ेगी, ताकि इस मर्ज़ से मुस्तकिल तौर पर हम जान छुड़ा सकें।